हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है। बच्चे बहुत ज्यादा उलझते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। और आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपको एकदम फील आ जाएगा। इतना सरल तरीके से अभी तक आपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, ना क्लास में ना इधर उधर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, दवा की सर्दी चल रही है और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। 1.5 महीना है सब कुल मिला के, तो पूरी चीजें लगा के पढ़ो, ठीक है। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको ये बताता है कि चार्ज जो है ना किसी एक पॉइंट पे नहीं है। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब चार्ज फैला हुआ है, एक पॉइंट पे नहीं है। जब चार्ज एक ही पॉइंट पे ना होकर फैला हुआ हो, अब चार्ज एक पॉइंट पे ना होकर तो चार्ज अवेलेबल कैसा होगा, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे। चार्ज एक ही पॉइंट पे ना होकर या तो चार्ज लाइन पे हो, या चार्ज हमारा सरफेस पे हो, या चार्ज हमारा वॉल्यूम पर लाई करे। मतलब या तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो लाइन पर स्प्रेड हो, या सरफेस पे स्प्रेड हो, या वॉल्यूम पर स्प्रेड हो। इसी को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर यहां तक तो बात समझ में आ गई। सर इसी में एक टर्म आता है DISCRET, डिस्क्रीट चार्ज। ये क्या होता है, ये क्या होता है सर, मैंने कई जगह ये टर्म पढ़ा है। डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है बच्चों, डिस्क्रीट चार्ज हमको ये बताता है कि जो कोई भी चार्ज है हमारे पास, ठीक है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स में है। कैसे, छोटे छोटे पॉइंट्स में, या कोई भी चार्ज को हम छोटे पॉइंट में जब लिख लेते हैं, या छोटे क्वांटिटी में चार्ज अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेते हैं, या चार्ज छोटे छोटे पॉइंट्स में अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। बात समझ में आ गई। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं DQ। क्या यूज करते हैं, डी क्यू इज वेरी चुन्नू चार्ज, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट का जो चार्ज है उसको बोलते हैं डी क्यू। हमेशा कोई भी टर्म अगर स्मॉल लेटर डी से स्टार्ट हो, समझ लो बहुत चुन्नू सा टर्म है। चुन्नू मतलब छोटा सा, ठीक है। तो डिस्क्रीट चार्ज आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगेन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सर हमको ये टॉपिक समझा दो, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मान लो ये कोई देखो सरफेस है, इस सरफेस पे, ठीक है, हर जगह चार्ज क्या हुआ हो, फैला हुआ हो, ठीक, हर जगह चार्ज फैला हुआ हो, उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी हमको ये बताता है कि किसी भी जगह पर चार्ज कितना है और कितनी जगह फैला है। मतलब चार्ज कितना है और कितनी जगह फैला है, कितनी जगह फैला है। मतलब चार्ज तो है, कितना है और किस किस जगह पर है, ये बताता है चार्ज डेंसिटी। और यही चार्ज डेंसिटी बच्चों 3 टाइप की होती है। पहली होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात करते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों। लीनियर का मतलब है लाइन से, ठीक है। या तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं या वर्टिकल की बात करते हैं। अब सिंपल से समझ लो, या तो एक्स एक्सिस की बात करो या वाई एक्सिस की बात करो। लाइन का मतलब है वन डायमेंशनल। तो या तो कोई भी चार्ज जो लाइन पे फैला हो, मान लो एक वायर है, ठीक है, उस पर चार्ज जो फैला हुआ है उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये वायर था, इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट है, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे, लैम्डा। अब मान लो ये पूरी रॉड मतलब ये वायर है, इसके मुझे छोटे से रीजन पे चार्ज कैलकुलेट करना है,
तो ये छोटे से रीजन के लिए चुन्नू से चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी क्यू बाई डी एल, छोटी सी लेंथ के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि स्मॉल लेंथ के लिए तो डी एल और स्मॉल चार्ज के लिए डी क्यू, और लैम्डा से हम क्या करते हैं, सरफेस सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, आई बात समझ में, एक मिनट रुकना। ठीक, इतनी बात पल्ले पड़ी सर, आ गई। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, ये टर्म तो आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा सुनती है ना, सिग्मा, सिग्मा मेल, सिग्मा रॉकिंग, पता नहीं क्या क्या चलता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है यहाँ पर एरिया की बात करेंगे बच्चों, इसकी यूनिट और लिख लो। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो कूलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। फील आया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब सिग्मा ये L इंटू बी, एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब चार्ज किसी एरिया पर हो, प्लेट की फॉर्म में हो, ठीक, उसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत चुन्नू सा है, मतलब एरिया में जो चार्ज इनक्लोज है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आगे बात करें, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी ए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, चार्ज की कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा डी क्यू बाई डी ए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज कोई प्लेट की फॉर्म में है, सॉरी, अब आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब जब चार्ज कोई रिंग या डिस्क के फॉर्म में है तो वहां पर लेंगे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, इसे डिनोट करते हैं रो से, और ये हमारा हो जाएगा डी क्यू बाई डी बी, ठीक है, डी क्यू बाई डी बी, और इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या आती है, मीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार थोड़ा और फील के साथ इसको समझाते हैं कि चार्ज डेंसिटी और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन क्या है। देखो बच्चों, मैं सिंपल सा आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि चार्ज इतना ज्यादा है कि किसी भी सरफेस पर किसी भी रीजन में चार्ज इतना ज्यादा और इतना क्लोज है कि हर चार्ज को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। समझ में आ गया, फिर से बता रहा हूं, चार्ज डेंसिटी हमको ये बताता है कि चार्ज इतना ज्यादा और इतना क्लोजली है कि हर चार्ज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं चार्ज डेंसिटी। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अभी इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी, यहां पर सपोज करो टोटल चार्ज हमारे पास जो है वो कितना है, क्यू है। अब इसी क्यू चार्ज को हम छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं। तो जब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे तो तभी हम इसको लिखेंगे डी क्यू। क्या लिखेंगे, डी क्यू। डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब बहुत ही चुन्नू सा चार्ज है, चुन्नू सा चार्ज है ना। छोटे अमाउंट की चार्ज के लिए, बहुत ही कम अमाउंट की चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी टर्म यूज करते हैं, मतलब डी क्यू। क्लियर हो गया। तो डी क्यू का मतलब क्या है। अब डी क्यू का रोल क्या है बच्चों, डी क्यू का रोल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने में यूज करते हैं, पोटेंशियल निकालने में यूज करते हैं, निकालने में यूज करते हैं। जैसे कि आपको पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला पता है, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या था अपना, क्या था बच्चों जल्दी बताओ, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब यही अगर मुझे कंटीन्यूअस चार्ज में निकालना है, स्पेलिंग और गलत लिख देता हूं, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा अपना बच्चों डेल या स्मॉल डी ई अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, स्मॉल अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डी ई बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब कुछ और टर्म है वो भी आपको बता दे रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर बच्चों जो हमारा लैम्डा है
ठीक है, सिग्मा है एंड रो है, ये कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर जो चार्ज होगा, जो चार्ज होगा वो चार्ज डेंसिटी की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। चार्ज डेंसिटी की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अच्छा एक बात और बताओ, यहां तक कितने बच्चों को ये चीज पता थी? ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं पता। अब बच्चों कुछ फॉर्मूलास रिवाइज कर लेते हैं अगेन, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो ये थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। पहला है, इस स्मॉल अगर चार्ज निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में तो डी लैम्डा इनटू एल, अगर सरफेस चार्ज के फॉर्म में निकालना है तो डी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा इनटू डी ए। अगर हमको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चार्ज निकालना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा रो इनटू डीवी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पूछा जाए तो डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही।